जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का दिनेश सर आईटी में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं कोई नई जानकारी नई अपडेट के साथ आते हैं। आज हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं मुख्यमंत्री सीओ कमाओ योजना के 50 क्वेश्चन जो इंटरव्यू में आके पूछे जाने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन आप बोलेंगे सर ये आप कहाँ से लाए क्वेश्चन, तो मैं बता दूं कि जो संस्थान है प्रतिष्ठान है 4 या 5 प्रतिष्ठान हमने कल बात की है और उनसे हमने अनुमान लगाया है कि आप सर किस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चन बताए थे कि ये हम इस तरह पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमने उस आधार पे यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिख लिए हैं और वो हम बताने वाले हैं कि आप यदि आपका इंटरव्यू होता है तो आप लोगों को क्या क्वेश्चन बताने हैं, किस तरह वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप पूरा देखें। यदि आप लोग जाते हैं इंटरव्यू देने किसी भी संस्थान में जो भी आपने अप्लाई किया हो, तो आप क्वेश्चन में बता सकें। आप बता दोगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पे प्लस परसेंट के आधार पे आपका वहाँ पर तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मेरे पास क्वेश्चन है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें वीडियो को, ताकि आप लोगों को जो कहीं ना कहीं से प्रॉफिट या लाभ हो सके। और इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए नए आए तो आप लोग हमारा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन ये जानकारी है हमारे यूट्यूब चैनल के बाद आपको मिल और आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो हैं या आपकी इन्फॉर्मेशन वीडियो है, वैकेंसी वीडियो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। तो यहाँ से आप लोग देख लें, विजिट कर लें एक बार, क्या क्या वैकेंसी निकली वो हम बताते रहते हैं। चलिए हम पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन है पूछ जा रहे हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, मैंने ये कर लेता हूँ पेंसिल। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सीखो कमाओ योजना कब शुरू हुई, तो ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो सीखो कमाओ योजना आपकी 17 मई को यहाँ पे प्रारंभ हुई। कब हुई थी? 17 मई 2022 से यहाँ पे इसकी घोषणा की थी। ठीक है ना, इस समय प्रारंभ हुई थी। दूसरा है सीखो कमाओ योजना किसने शुरू की, तो सीखो कमाओ योजना माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने यहाँ पे, ठीक है ना, योजना को शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीखो कमाओ योजना का क्या है, ये पूछ सकते हैं भाई क्या है सीखो कमाओ योजना। तो ये योजना के तहत जो योजना है ना, इस योजना के तहत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण क्या मिलेगा, प्रशिक्षण यहाँ पर दिलवाया जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब क्या है तो आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में कौन कौन सी योजना चल रही है, ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो आपके प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास, ये आदि ये चल रही है वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं सीखो कमाओ योजना किस शहर में लॉन्च हुई, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर हुई थी? भोपाल में आपकी ये लॉन्च हुई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं सीखो कमाओ योजना किस जगह लॉन्च हुई, भोपाल में। तो आपको बताना है भोपाल में रविंद्र भवन में यहाँ पे शिवराज सिंह जी चौहान ने यहाँ पर लॉन्च की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखो कमाओ योजना कितने रुपए आपको मिलेगा, तो भाई कितने रुपए मिलने वाला है, यानी आप बोल सकते हैं स्टाइपेंड। ठीक है, तो 12वीं में आपको मिलेगा 8,000 रुपये, ITI में ITI यदि आपके पास है तो आपको मिलेगा 8,000 8,500 रुपये, और डिप्लोमा धारियों को मिलेगा 9,000 रुपये, और डिग्री धारियों को मिलेगा 10,000 रुपये प्रति माह। ठीक है, ये आपको ये मिलने वाला है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखो कमाओ योजना में मध्य प्रदेश शासन कितने प्रतिशत भुगतान करेगा, तो जो मध्य प्रदेश शासन होगा वो करेगा 75%, वो भी DBT के माध्यम से, और जो कंपनी होगी वो करेगी आपको 25%, वो आपके खाते में मतलब आपके खाते में जमा करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखो कमाओ योजना में मिनिमम योग्यता क्या रखी गई है, तो कम से कम आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों के लिए 2023 में नई योजना कौन सी शुरू हुई है अभी वो बताना, तो ये अभी हुई विद्या शक्ति योजना जो प्रारंभ हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं में स्कूटी योजना कितने परसेंट में मिलती है, तो क्योंकि अभी चल रही है तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो 85% से अधिक यदि आपके मार्क्स हैं 10वीं में तो आप लोगों को स्कूटी जो परसेंटेज वो मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आप ये क्वेश्चन पूछते हैं अपने बारे में बताइए, तो आपको अपने बारे में बताना है, मतलब आपका नाम बताना है। पहले आपको अपना नाम बताना है, फिर आपकी शैक्षणिक योग्यता बताना ही है, फिर आपने कहीं यदि काम किया तो वो बताना आप लोगों को, आपके परिवार का नाम बताना है। ठीक है, आपका लक्ष्य बताना है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन पूछेंगे हम आपको सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों पूछेंगे ये, क्योंकि उनके पास बहुत सारे बंदे आएंगे इंटरव्यू देने के लिए उस पद के लिए, तो वो आपको बताना आपको योग्यता क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, उन कंपनी के लिए, यानी उनको आप पॉजिटिव बताना है उनके बारे में आपको। ठीक है, कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में सबसे अच्छी क्वालिटी है, मैं फ्री नहीं बैठता, तो आपको ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हम आपको नौकरी क्यों दें, ये भी पूछेंगे, तो आपको बताना है कि आपको नौकरी क्यों दें, क्योंकि आप लोग सीखना चाहते हैं वहाँ पे, कुछ पर्सन सीखना चाहते हैं और फिर सीख कर हम कुछ ना कुछ हम बनना चाहते हैं। तो इस तरह की आपकी पॉजिटिव बात रखनी है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है क्या आपने अपना व्यवसाय शुरू करने का विचार किया, ये भी पूछ सकते हैं। मान लो क्या आपने विचार, तो आपको क्या बताना है कि हाँ मैंने विचार किया, तभी मैं जो प्रशिक्षण वो सीखना चाहता हूँ। यदि मैं प्रशिक्षण सीख जाता हूँ तो मैं अपना व्यवसाय या बिजनेस है वो यहाँ पर शुरू करूँगा। ठीक है, तो इस तरह आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आप या बताना आप किस प्रकार के वातावरण में प्राथमिकता देते हैं, आपको ये बताना है। ऐसा नहीं कि आप बोलो सर मैं किसी भी वातावरण में काम कर सकता हूँ, यदि 4 लोग हैं उनके साथ काम कर सकता हूँ, ठीक है, 8 लोग उनके साथ काम कर सकता हूँ, तो आपको इस तरह बताना है, ठीक है, पूरा निर्म नेक्स्ट है आपकी ताकत क्या है, वो आपको वो बताना है कि आप मैं कभी फ्री नहीं बैठता, हमेशा मैं काम करता रहता हूँ, तो इस तरह की आपको ये बताना है पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आपके आप तनाव और दबाव कैसे सँभालते हैं? अब ये भी पूछ सकते हैं, मतलब क्या होता है कि कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपके जो मैनेजर ने जो आपको डाँट दिया, चिल्ला दिया, तो आप काम नहीं कर रहे या कुछ समझ ली, तो आप लोगों को ये बताना है सर मैं कोई मतलब ना ही मैं कोई तनाव में काम करता हूँ, ना कोई दबाव में। आप यदि बोलोगे जो वो मैं करूँगा, ठीक है? तो आपको मतलब मेरा मतलब आपको नेगेटिव नहीं बताना, आपको हमेशा पॉजिटिव ही चलना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप हमारे यहाँ ही क्यों कार्य करना चाहते हैं? तो आपको बताना उन कंपनी के बारे में, आपकी कंपनी में ये है, आपके प्रतिष्ठान में ये है और मुझे इसमें बहुत शुरू से मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मुझे इसी क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना है, इस क्षेत्र में मुझे काम करना है, तो आप इस तरह के बता सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है आपने हमारी कंपनी को क्यों सेलेक्ट किया? ये भी पूछेंगे, तो आपको कंपनी के बारे में बताना, आपको कंपनी थोड़ी जहाँ भी आप जिस कंपनी में आपको हुआ है, जिस प्रतिष्ठान में हुआ है, तो आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, भई उसमें क्या होता है, क्या नहीं होता, ठीक? कितने लोग काम करते हैं, क्या सिखाते हैं, अभी तक कितने लोग सीख के बाहर गए हैं, किसी को जॉब रोज़गार करा किसी ने, तो इस तरह की आपको ये बतानी, ठीक है? नेक्स्ट है आपकी विशेष योग्यता क्या है वो बताना आपकी मैं आपकी मेन महत्व क्या है, आप लोग फ्री नहीं बैठते, काम करते हैं या आपने क्या योग्यता पास की है, किस क्षेत्र में आपने किया, ठीक है? वो आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका नाम क्या है, आपको नाम अपना बता देना है पूरा, ठीक है? आप अभी क्या कर रहे हैं वो बताना है, ठीक है? वर्तमान में आप पढ़ रहे हो तो आप यदि पढ़ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आप बता दोगे तो फिर आपको उसमें रिजेक्ट करते हैं क्योंकि पढ़ने वालों को यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, ठीक है? ध्यान रखना एक बात। आप पढ़ाई कर रहे हैं क्या? ये भी आपको पूछेंगे, तो आप ये भी नहीं बताना आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? आप बोल देना मेरी पढ़ाई सर हो चुकी है, मुझे अब आगे रोज़गार करना है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है? आपको ये बताना है। नेक्स्ट है आपका आपने पहले कहीं काम किया है, तो आप बता दी इस फ़ील्ड में जिस फ़ील्ड में आप लोग इंटरव्यू दे रहे हो, तो यदि आप लोगों ने कहीं न कहीं काम किया हो, तो आप बता सकते हैं हाँ, मैंने काम किया, नहीं हो तो नहीं बता सकते आप, ठीक है? और मुझे काम करने में बहुत इंटरेस्ट है, ये भी बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आप हमारे यहाँ कार्य करने लेंगे? भाई जो भी उन कामों को तो आपको बताना हाँ सर हम आपके यहाँ कार्य कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, हमको सीखना है, ठीक है? आप 8 से 10 घंटे कार्य कर लेंगे, आप यही बताना बिल्कुल कर लेंगे हम सर, ठीक है? क्योंकि सभी जगह वही होता है भाई, ये 10 से प्रारंभ हुआ मान लो आपको 5 बजे तक काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो अलग-अलग हो सकता है टाइम भी हो जाए आप लोगों का। नेक्स्ट है आपको क्या पसंद है, आपकी जो पसंद वो बताना है। आपकी योग्यता क्या है? तो वो आपकी योग्यताएँ जो भी आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी किया हो, सब आपको बता देना कब आपने पास किया, क्या परसेंट रहा, इस आधार पे आपको बताना है, ठीक है? सभी योग्यता क्वालिफ़िकेशन का। नेक्स्ट आपके घर में कितने सदस्य हैं? तो ये भी आप पूछ सकते हैं, वो भी बताना है। आपके पापा जी क्या करते हैं? वो बता देना आपके पापा जी ये करते हैं, ठीक है? आप आप जॉब करने आए हैं, प्रशिक्षण करने आए हैं, सीखने आए हैं, तो आपको बताना हमेशा कि सर हम आपके यहाँ प्रशिक्षण सीखने आए, ना कि हम जॉब करने आए। हम यदि प्रशिक्षण सीख जाते हैं, तो कहीं न कहीं हम अपना रोज़गार या कुछ कर सकेंगे, ठीक है? आप प्रशिक्षण के बाद क्या करेंगे? ये भी बताना कि भाई आप ये नहीं बताना मैं प्रशिक्षण के बाद कुछ नहीं करूँगा, ठीक है? या कहीं ऐसे काम आपको बताना कि सर यदि मैं प्रशिक्षण सीख जाता हूँ, तो मैं स्वयं का अपना बिज़नेस खोलूँगा, स्वयं का मैं अपना खोलूँगा ताकि मैं दूसरों को यहाँ पर दे सकूँ या मैं अपना स्वयं का परिवार का जो खर्चा-पानी वो यहाँ चला सकूँ, ठीक है? नेक्स्ट आप कहाँ रहते हैं? आपको बताना निवास, आपको ज आप पूछेंगे आप कहाँ रहते हैं, तो आपका जो वार्ड ब शहर में रहते हो वार्ड का नाम, फिर जिले आपका तहसील का नाम, जिले का नाम, इस तरह पूरा आपको बताना, ठीक है? नेक्स्ट कभी आपको अधिकारी भी करना होगा तो क्या करेंगे? तो यहाँ भी आपको बताना है बिल्कुल हम करेंगे, हम सीखने के लिए आए हैं, हम कर सकते हैं, ठीक है? आपको मतलब नेगेटिव नहीं आना है। फिर नेक्स्ट आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है वो बताना है। तो आपको आप ये बता देना कि सर मैं कभी फ्री नहीं बैठता, मैं कुछ ना कुछ करता करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ सोचता हूँ आगे बढ़ने के लिए कि आप इसमें क्या और ऐड होना चाहिए, क्या और इसमें बनना चाहिए, तो इस तरह आपको पॉजिटिव बताना, ठीक है? नेक्स्ट है आप स्वयं काम करना चाहेंगे या दूसरों की मदद से? तो मान लो आप बता सकते हैं कि सर मैं स्वयं भी काम कर सकता हूँ सर, ठीक है? और दूसरों की यदि मदद मिलती है तो भी और मुझे अच्छा फ़ायदा मिलेगा और मैं सीखूँगा सर, इस तरह के आपको बताना है, ठीक है? नेक्स्ट है करियर में क्या उम्मीद है आपकी आगे आगे क्या सोचोगे? तो आपको यही बताना है कि सर मैं आगे आपके यहाँ सीखना चाहता हूँ, सीख के और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना स्वयं का रोज़गार स्थापित करूँ या रोज़गार उस क्षेत्र में आगे बढ़ूँ, ताकि मैं और लोगों को रोज़गार दे सकूँ या और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है? तो आपको इससे बताना करियर में, ठीक है? आगे हमारा क्या होने वाला है। आप आपकी हॉकी की आपका जो मेन पसंद क्या है, आप क्या किस में इंटरेस्ट रखते हैं जो ठीक है खेल में आपको बताना है इसमें से। नेक्स्ट आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपको पूरी बता देना है और आपने यदि कहीं न कहीं काम किया हो, तो वो आपको पूरा बता देना है, ठीक है?
आपको पूछ सकते जिले के कलेक्टर का क्या नाम है, तो आपको जिले के कलेक्टर का नाम आपको याद रखना है, ठीक है? क्योंकि ये मेन क्वेश्चन है, जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है? कितने साल का आपके पास यदि आपने काम किया है, तो पूछें कितने साल का आपके पास अनुभव है, तो वो बताना है कि मुझे इतने साल का मेरे पास अनुभव है, ठीक है? आप यही क्षेत्र क्यों चुना है? भाई आपने कम मान लो किसी ने कंप्यूटर चुना है, किसी ने और कुछ चुना है, तो आपको बताना है ना कि मुझे शुरू से इस क्षेत्र में इंटरेस्ट था या इसी में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसी में काम करना चाहता हूँ, ये मुझे अच्छी तरह से आता है, इसमें मेरा मन लगता है। इस तरह के क्वेश्चन बता देना, ठीक है? नेक्स्ट है, आपको वेतन कम तो नहीं लग रहा, तो आप ये बोलेंगे सर ये वेतन तो पहले से ही मुझे पता था कि भाई इसमें 8,000 है या 8.5 है या 9 है या 10 है, तो मैंने उस समय चुना है यहाँ पे, मुझे वेतन से मतलब नहीं है, मुझे यहाँ पर सीखना है, आपको काम सीखना है, ठीक है? आपको ये बोलना है। नेक्स्ट है, आप खाली समय में किस प्रकार से व्यतीत करते हैं? तो आप बोलना है कि सर मैं खाली समय में कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ ताकि मैं उस काम में, उस बिज़नेस में आगे बढ़ सकूँ मैं, ठीक है? तो इस तरह के आपको पॉजिटिव आपको देना है। क्या आपको कोई प्रश्न है तो आपको पूछेंगे, तो आपको जो भी प्रश्न हो लास्ट में बता देना कि सर मेरा ये है, जो भी आपके सवाल है मान लो तो आप बता सकते हो, ठीक है? तो वो आपको उत्तर दे देंगे। तो ये पूरे इन्फॉर्मेशन थी, हमने ये बनाया क्योंकि हमने अभी मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र के क्वेश्चन बनाए हुए थे, उसमें से 75 क्वेश्चन आए थे, बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन फँसे हुए थे, उन्होंने हमसे रिस्पॉन्स भी किया था कि सर आपकी जो वीडियो थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन फँसे हुए। तो यदि आपसे आपका इंटरव्यू होता है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो, तो ये मैंने पूरा बना दी। तो मेरा मतलब आपसे यही है कि आप लोग ये पढ़ के जाएँ और कहीं न कहीं आपको यदि लाभ हो जाता है, तो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है, ठीक है? और ये मेरे में वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दें ताकि हमको लग सके हमने जो क्वेश्चन बनाए हुए हैं, वो आपको कहीं न कहीं लाभ हुआ है और कहीं न कहीं आप लोगों को अच्छा मिलने को सीखने को मिला है। इसकी जो पीडीएफ यदि आप बोलेंगे तो हम दे देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके दोस्तों, थैंक्स।